नमस्कार, सिटी होम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4000 से ऊपर जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,57,299 केस सामने आए हैं और 4,194 संक्रमित की जान जा चुकी है। वहीं 3,57,630 लोग कोरोना महामारी से ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि 1,04,525 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 2,59,000 नए केस दर्ज किए गए थे और 4,209 लोगों की जान जा चुकी थी। कोरोना के हालातों को देख दिल्ली में 68% लोगों ने कहा कम से कम एक हफ्ता और बढ़े लॉकडाउन। दिल्ली में 18 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है। इन 5 हफ्तों के भीतर दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रोजाना मामलों की संख्या 26,000 से घटकर अब 3 से 6,000 तक पहुंच गई है। ताजा सर्वे में प्रतिक्रिया देते हुए 10% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन को 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने संपूर्ण लॉकडाउन हटाने की बात कहकर केवल नाइट और वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात कही है। कोरोना से अब तक देश में 420 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 100, बिहार में 96 की जान जा चुकी है। आईएमए की लिस्ट में 22 राज्यों का नाम दिया गया है। उनके मुताबिक कोरोना से जिन राज्यों में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा मौत हुई है उसमें यूपी का स्थान तीसरा है। उत्तर प्रदेश में इस महामारी की वजह से अब तक 41 डॉक्टरों की मौत हुई है। संगठन की बिहार यूनिट की ओर से बताया गया है कि काम की अधिकता है। उधर बिहार यूनिट की ओर से बताया गया है कि काम की अधिकता के कारण डॉक्टरों को कोविड ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल पाती, जिसके कारण संक्रमण फैलता है और उनकी मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसे नई चुनौती बताया है। इससे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ भी अपने जहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुका है। राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते फैली ब्लैक फंगस। महामारी देश में कोरोना के हालातों को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरते आ रहे हैं। वैक्सीन की कमी और पीएम केयर्स फंड के मुद्दे पर भी वो मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। केजरीवाल की केंद्र से अपील, दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराएं। युवाओं का टीकाकरण आज से बंद। दिल्ली में 18 से 44 साल के लिए कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड की डोज भी खत्म हो चुकी है। दिल्ली में अब सोमवार से 18 से 44 के लिए टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। सोनिया गांधी की पीएम मोदी से मांग, आयुष्मान भारत योजना के तहत ब्लैक फंगस को करें कवर। सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी और जरूरी दवा की कथित कमी को लेकर चिंता प्रकट करते हुए मोदी से आग्रह किया है कि इस बीमारी से मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं। एनआईटी, एम्स, स्वास्थ्य विभाग, एनटीपी सहित कई विभागों में बम्पर भर्तियां। एनआईटी, स्वास्थ्य विभाग और एनटीपीसी सहित कई सरकारी विभागों से इस समय बम्पर नौकरियां निकाली गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विभागों की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच प्रियंका गांधी ने कैप्टन को किया फोन। कहा जल्द सुलझाएं मामला। उन्होंने कैप्टन से फोन कर बातचीत करके कहा कि कांग्रेस के नेताओं के आरोपों व प्रत्यारोपों से पैदा हुए विवाद को जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि यह कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उधर पंजाब कांग्रेस मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने विधायक प्रगट सिंह को मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वारा दी गई धमकी को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रगट सिंह की नाराजगी को दूर किया जाना चाहिए। पंजाब में बड़ा ब्लैक फंगस का खतरा। 83 मामले सामने आए, 3 की मौत। शुक्रवार को मुक्तसर में 1 और बठिंडा में 1 मरीज की अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम ने बताया कि उनके जहां रोजाना 4 से 5 मरीज ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। ये थे आज के टॉप हेडलाइंस। कल फिर हाजिर होंगे। अब जेश मैना को दी इजाजत। धन्यवाद।